This Maths Hub and we are working with review exercise 8 question number 4 and the topic is area and perimeter. So what question number 4 says, the figure shows a rectangle ACDF that has an area of 24 centimeter square. ये अब आपको एक rectangle दी हुई है ACDF और इस rectangle का area is given 24 centimeter square. It is given. इसके अलावा all these sides AB, if AB is equal to BC है, BC is equal to CD, then CD is equal to DE, then DE is equal to EF and EF is equal to AF. It is also mentioned in the figure as well कि देखें आप ये वाली जो लाइन लगी हुई है इसका क्या मतलब है, all these sides are equal. And if you see the diagram carefully, like ये होती है रेक्टेंगल की लेंथ, ब्रॉडर साइड को आप लेंथ से मेंशन कर दो और जो शॉर्ट वाली साइड है वो होगी इसकी ब्रेड्थ, यानी AF इज द ब्रेड्थ. अगर आप इसकी ब्रेड्थ और लेंथ को देखो एंड डू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट एज वेल कि AB साइड जो है वो BC के बराबर है, मतलब ये दोनों साइड्स जो हैं जहाँ से कट किया हुआ है ये दोनों पोर्शंस जो हैं वो बराबर हैं, यहाँ से A से लेके B तक और B से लेके C तक, सिमिलरली D से लेके C तक और D से लेके E तक, E से लेके F तक और फिर F से लेके A तक सब बराबर हैं. तो इफ़ यू सी इट केयरफुली तो आपको पता चलेगा कि इसकी ब्रेड्थ जो है वो लेंथ की हाफ है या फिर इसकी लेंथ जो है वो डबल है इसकी ब्रेड्थ का. अगर हम ब्रेड्थ को x कह रहे हैं तो लेंथ जो है वो ऑटोमेटिकली 2x हो जाएगी. इसमें AF की तरह के 2 पोर्शंस शामिल हैं. नाउ कम टू द सॉल्यूशन. ये बस आपको सारी डिस्क्रिप्शन जो है वो इसलिए बताई है कि आप इसकी लेंथ को डबल रखेंगे इसकी ब्रेड्थ से. यहाँ से भी आपको पता चल रहा होगा जितनी इसकी ब्रेड्थ है लेंथ उसका डबल है. नाउ कम टू द सॉल्यूशन. और सॉल्यूशन में सबसे पहले आप गिवन डेटा मेंशन करेंगे. इट्स अ रेक्टेंगल, तो आप मेंशन करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सब एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, 4 एंगल्स, और इसके अलावा ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है लेंथ टाइम ब्रेड्थ. इसमें लेंथ है 2x और ब्रेड्थ है हमने सपोज किया हुआ है उसको x. आप कोई और वेरिएबल भी इसको मेंशन कर सकते हैं. और इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन के एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 24. तो यहाँ से अब आपके पास आ गया x² इज इक्वल टू, पहले आप इसको 2x² बना लें एंड मोर ओवर इट वुड बी x² की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 24 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो 12 आ गया. यहाँ से आपके पास x² की एक वैल्यू आ गई. अब हम फर्दर चेक करेंगे एंड दिस इज़ द सोल्यूशन विच वी कैन डू फ्रॉम दिस गिवन डेटा. ये आपके पास गिवन था कि एरिया जो है वो किसके बराबर है 24 के. अब इसके बाद हम फर्दर इसका सोल्यूशन जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे कि हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है. हमें इसमें फाइंड आउट करना है, ये तो दिस वाज ऑल फ्रॉम द गिवन डेटा, इसमें हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. So we will mention area of parallelogram BCF. So what BCF is here, आप उसको ज़रा केयरफुली देखें डायग्राम में. इट इज़ मेंशन इन द बुक एज वेल. ये आपके पास BCE और ये F, ये जो दरमियान में आपके पास एक शेप बनी हुई है इस रेक्टेंगल के, वो क्या है, इट्स अ पैरेललोग्राम. And what parallelogram is actually, parallelogram is a quadrilateral जिसमें आपके पास opposite sides जो हैं वो equal length की होती हैं और
पैरेलल भी होती हैं। ये देखें जहाँ पे 1 1 एरो है ये दोनों आपस में पैरेलल हैं साइड्स, और जहाँ पे ये डबल एरो है ये वाली साइड्स जो हैं ये आपस में पैरेलल हैं और इनकी मेजरमेंट्स भी सेम होगी और इन दोनों साइड्स की मेजरमेंट भी सेम होगी। अब इसको तो हमने x मेंशन किया था, तो आप इसको भी x मेंशन कर दो। अच्छा, अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन की तरफ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये होता है आपके पास बेस टाइम्स हाइट। अब पैरेललोग्राम में बेस क्या होती है और हाइट क्या होती है, दिस इज समथिंग टू टॉक अबाउट। पैरेललोग्राम में बेस, ये जो आपके पास बॉटम है इसको आप बेस कह लेते हो, यानी जहाँ पे पैरेललोग्राम बनी हुई है उसका जो नीचे वाली साइड होगी वो क्या होगी, बॉटम होगी या बेस होगी। और ये जो टॉप एंड होगा ये क्या होगा, इसका अपर टॉप होगा, यानी कि ये वाली साइड EF से जिसको हम मेंशन कर रहे हैं। अच्छा, अब ये बॉटम का तो आपको पता चल गया, बेस क्या ले ली हमने, BC ले ली। अब हमें वी लेफ्ट विद कि हमारे पास हाइट क्या होगी। हाइट क्या होती है, बेस से लेके टॉप तक का जो डिस्टेंस होता है वो हाइट होती है पैरेललोग्राम की। अब ये बेस लाइन से टॉप तक का डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो यही होगा और डेफिनेटली वो इस साइड की कॉरिस्पॉन्डेंस से, DC की कॉरिस्पॉन्डेंस से इसके पैरेलली होगा। तो हाइट आ गई और इसको हमने मेंशन किया हुआ है, सिंगल लाइन को हमने किससे मेंशन किया हुआ है कि ये सारी साइड्स बराबर हैं, तो ये x था, तो डेफिनेटली इसकी हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम भी x होगी। तो अब हमने हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम को मेंशन किया हुआ है x से। व्हाट BC इज वो भी आपके पास x है, एंड फ्रॉम एल्जेब्रिक रूल यू मस्ट नो कि जब आप x और x को मल्टीप्लाई करते हो आपके पास आ जाता है x स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास आ जाना है x स्क्वायर, और x स्क्वायर की वैल्यू जब आपने बिगनिंग में कैलकुलेट की थी फ्रॉम द गिवन डेटा which was area of the rectangle, that was 24. एरिया ऑफ द रेक्टेंगल वॉज 24 और वहाँ से हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू आई थी 12। तो ये अब हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू भी 12 होगी। जी, तो ये हो गया हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCEF। Area of parallelogram is 12. और इस ट्रायंगल, इस रेक्टेंगल में आप देखें रेक्टेंगल का एरिया जो है वो डबल आ रहा है इस पैरेललोग्राम के एरिया से। सो दिस इज ऑल अबाउट question number 4 review exercise updated 7th edition, and do subscribe the channel as well for more videos। और बस ये आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाइट क्या होगी, तो बॉटम से लेके टॉप तक का जो डिस्टेंस होगा वो इसकी हाइट होगी, और वो फिर हमने DC या AF की कॉरिस्पॉन्डेंस से, जिसको हमने x बिगनिंग में मेंशन किया था, तो इसकी पैरेललोग्राम की हाइट को भी हमने x मेंशन कर दिया। So this is all about question number 4. Thank you very much, and just keep on telling your problems in the comment box as well. Thank you.